हिमालयात् समारभ्य यावतम् इंदु सरोवरम त्वं देव निर्मितं देशम हिंदुस्तान प्रचक्षेत। अर्थात हिमालय से आरंभ होकर इंदु सरोवर यानी कि हिंद महासागर तक यह देव निर्मित क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता है। हिमालय बर्फ का घर तो है ही, साथ ही यह भारत का सरताज भी है। बिल्कुल उसी तरह यह भारत के शीर्ष पर सुशोभित है जैसे किसी राजा के सर पर ताज सुशोभित होता है। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था हिमालय 6 देशों में फैला एक मात्र ऐसी पर्वतमाला या पर्वततंत्र है जो भारत के अलावा 6 देशों में भी फैली हुई है। भारत में यह जम्मू कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ऐसा लगता है कि सभी राज्य हिमालय की गोद में बैठकर सुकून से आराम कर रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति ने सैकड़ों चमत्कारों को स्थान दिया हुआ है। एक और जहां हिम आच्छादित पहाड़ हैं, वहीं दूसरी तरफ अद्भुत झीलें भी देखने को मिलती हैं। हजारों किलोमीटर में फैला हिमालय हमें चमत्कार की खान से कम नहीं लगता। हम इसे चमत्कार की खान भी कह सकते हैं। कहते हैं हिमालय की वादियों में जो रहते हैं उन्हें कभी दमा, टीबी, गठिया, जोड़ का दर्द, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग आदि रोग नहीं सताते हैं। पुरानी किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर देवी देवता निवास करते थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया भर की बहुत बेशकीमती जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। बहुत से रोगों को खत्म किया जा सकता है उन जड़ी बूटियों के द्वारा। इन अमूल्य जड़ी बूटियों में कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो कि सोने से भी महंगी बिकती हैं, बहुत प्रकार के रोगों में काम आती हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है कस्तूरी मृग। प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से एक है कस्तूरी मृग। यह 2 से 5,000 मीटर ऊंचे हिम शिखरों में पाया जाता है। यह हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु इनकी नाभि में पाए जाने वाली कस्तूरी के लिए भी प्रसिद्ध है और कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। कस्तूरी मृग एक छोटे मृग के समान नाटी बनावट का होता है। इसके पिछले पैर आगे जो पैर हैं उसकी तुलना में अधिक लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और इनका भार 7 से 17 किलो तक होता है। कस्तूरी मृग के पैर कठिन भूभाग में चढ़ाई के लिए अनुकूल होते हैं। इनके जबड़े से बाहर 2 दांत निकले हुए होते हैं जो इन्हें विशेष बनाते हैं। बहुत सुंदर होता है ये मृग। इसके अतिरिक्त येती भी बर्फ में पाया जाता है। येती को हिम मानव के नाम से भी जाना जाता है। येती हिमालय की संस्कृति का हिस्सा है। आप येती के नाम से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में कई चीजें बिकती हुई देख सकते हैं। वहां आपको याक और येती नाम के होटल मिलेंगे। बल्कि येती एयरलाइंस नेपाल की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। बहुत से लोग येती को देखने की चाह में हिमालय चले आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका रहस्य 900 साल पुराना है। इसके किस्से आपको हिमालय के क्षेत्रों में अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। कई लद्दाख में कहा है कि कई बौद्ध मठों के आसपास उन्होंने येती को देखा है। यह एक विशाल वानर की तरह होता है जिसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं जो बंदर की तरह दिखता है, लेकिन इंसानों की तरह 2 पैर पर चलता है। येती के बारे में प्रचलित है कि यह हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में रहता है। रात को शिकार करने निकलता है, इसलिए दिन में किसी को दिखाई नहीं देता। हिमालय में मोबेल का गांव है। वहां पर जो सेल फोन है वो कुछ ऊंची पहाड़ियों पर काम करते हैं। लोग केवल स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से ही फोन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया कि
इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है अचानक अपना काम करना बंद कर देते हैं। पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं और कई बार तो घड़ियों के समय में भी बदलाव की घटनाएं आपके सामने आई हैं। हिमालय में एक और चमत्कारी पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर की लेह सीमा पर स्थित है। अगर इस पहाड़ी पर वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तो भी वो नीचे की ओर नहीं जाता, वह ऊपर की ओर ही खींचा चला जाता है। यही इस पहाड़ी का चमत्कार है कि वाहन लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्वयं ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। नारीलता नामक पौधा भारत के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका फूल 20 साल में एक बार खिलता है। मजेदार बात यह है कि यह फूल एक निर्वस्त्र स्त्री के आकार का होता है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्लभ घटना है। इसी तरह का एक फूल हनुमान जी के मुख के समान होता है। हिमालय में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। हिमालय को जानना, हिमालय पर चढ़ना, हिमालय को आत्मसात करना हिमालय के लिए और अपने लिए भी कम ही है। रहस्यों और रोमांचों से भरा है हिमालय। अनेकों वनस्पतियों, अनेकों जीव जंतु हिमालय के रहस्य से भी ज्यादा हैं। ऐसा लगता है जैसे चंद्रकांता की कहानियों जैसे रहस्य हैं हिमालय के। जैसे जैसे रात पर से पर्दा उठता है वैसे वैसे और भी अधिक जानने की चाह होती है। जहाँ एक और गहरी नदी घाटियां रोमांचित करती हैं, वहीं बड़े बड़े हिमखंड विस्मयित कर देते हैं। जीव जंतु, वनस्पतियां भी हमको आश्चर्यचकित कर जाती हैं। जो मैंने हिमालय के बारे में पढ़ा, जो मुझे याद रह गया, मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे लगा कि जो मैं जानती हूँ आप भी जानिए, समझिए। आइए हिमालय को जानिए। क्या है हिमालय? क्या है हिमालय में रहने वाले लोग? क्या है उनका जीवन? यही सब मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शिमला ब्लॉगर ओवर एंड आउट। आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। जय हिंद, जय भारत।